श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा स्वामी श्री राम सुखदास जी के लेख प्रवचन नाम जप की विधि पर आधारित है। स्वामी जी कहते हैं, नाम जप की खास विधि क्या है? खास विधि है कि भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करें। होई राम को नाम जपू, तुलसी तजी कुसुमाजू। अब थोड़ी दूसरी बात बताते हैं। भगवान के नाम का जप करो, पर जप के साथ प्रभु के स्वरूप का चिंतन भी होना चाहिए। जैसे गंगा जी का नाम लेते हैं तो गंगा जी की धारा दिखती है, गौ माता का नाम लेते हैं तो गाय का स्वरूप दिखता है, ब्राह्मण का नाम लेते हैं तो ब्राह्मण रूपी व्यक्ति दिखता है, मन में एक स्वरूप आता है। ऐसे ही राम कहते ही धनुषधारी राम दिखने चाहिए मन से। इस प्रकार नाम लेते हुए मन से भगवान के स्वरूप का चिंतन करो। यह खास विधि है। पातंजल योग दर्शन में लिखा है, तज्य पस्त दर्थ भावनम तस्य वाचकः प्रणवः। भगवान के नाम का जप करना और उसके अर्थ का चिंतन करना, अर्थात नाम लेते जाओ, उनको याद करते जाओ। आगे स्वामी जी कहते हैं कि नाम जप गुप्त रीति से होना चाहिए। भगवान के नाम का जप भीतर ही भीतर हो। भीतर से नहीं होता है तो बोल कर करो, कोई परवाह नहीं, पर भाव दिखावटीपन का नहीं होना चाहिए। कोई देख भी ले तो वह इतना दोष नहीं है, प्रत्युत दिखावे का भाव महान दोष है। चार बातें अब तक स्वामी जी ने बता दी। भगवान के होकर भजन करें, भगवान का ध्यान करते हुए भजन करें, गुप्त रीति से करें। चौथी बात उन्होंने बताई, निरंतर करें, क्योंकि बीच में छूटने से भजन इतना बढ़िया नहीं होता। निरंतर करने से एक शक्ति पैदा होती है। जैसे बहनें माताएं रसोई बनाती हैं, तो रसोई बनाने में 10-15 मिनट बनाकर छोड़ दें, फिर 1 घंटे बाद शुरू करें, फिर थोड़ी देर बनाएं, फिर 1 घंटा ठहर कर करने लगें। इस प्रकार करने से क्या रसोई बन जाएगी? दिन बीत जाएगा पर रसोई नहीं बनेगी। लगातार रसोई बनाई जाए तो चट बन जाएगी। ऐसे ही भगवान का भजन लगातार हो, निरंतर हो, छूटे नहीं। रात दिन सुबह शाम कभी भी छूटे नहीं। नारद जी महाराज भक्ति सूत्र में लिखते हैं, तदर्पिता खिलाचारिता तद्विस्मरणे परम व्याकुल तेती। सब कुछ भगवान को अर्पण कर दें, भगवान को भूलते ही परम व्याकुल हो जाएं। जैसे मछली को जल से बाहर कर दिया जाए तो वह तड़पने लगती है, इस तरह भगवान की विस्मृति में हृदय में व्याकुलता हो जाए। वह नाम मिल जाए हमारे को कलयुगी तो हम जीव, और राम नाम मिल जाए तो बस मौज हो गई। भगवान ने विशेष कृपा कर दी, ऐसी सम्मति मिल गई, हमारे को भगवान की याद आ गई, भगवान की बात सुनने को मिली है, भगवान की चर्चा मिली है, भगवान की तरफ वृत्ति हो गई। ऐसा समझकर खूब आनंद मनावें। एक बात और विलक्षण है, उस पर आप ध्यान दें। स्वामी जी कहते हैं, जब कभी भगवान अचानक याद आ जाए, भगवान का नाम अचानक याद आ जाए, भगवान की लीला अचानक याद आ जाए, उस समय यह समझें कि भगवान मेरे को याद करते हैं। नहीं तो मैंने तो कोई उद्योग ही नहीं किया, फिर अचानक ही भगवान कैसे याद आए? मेरे को भगवान ने याद कर लिया, अब और काम पीछे करेंगे। इसके बाद स्वामी जी कहते हैं, इस प्रकार 6 बातें हो गईं। गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद, आदर जुत जप से तुरत पावत परमानंद। कई भाई कह देते हैं, हम तो खाली राम राम करते हैं। ऐसा मत समझो, यह राम नाम खाली नहीं होता है। जिस नाम को शंकर जपते हैं, सनकादिक जपते हैं, नारद जी जपते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा जपते हैं, वह नाम मेरे को मिल गया, यह तो मेरा भाग्य खुल गया। ऐसे उस नाम का आदर करो। भगवान की लीला सुनने को मिल गई, भगवान मानो हाथ पकड़कर मेरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, भगवान मेरे सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा आ जा। ऐसे मेरे को बुला रहे हैं,
भगवान बुला रहे हैं, इसकी यह पहचान है कि मेरे को सुनने के लिए भगवान की कथा मिल गई, भगवान की चर्चा मिल गई, भगवत संबंधी पुस्तक मिल गई, भगवान का नाम मुख में आ गया। माला के बिना अगर नाम जप होता हो तो माला की जरूरत नहीं, परंतु माला के बिना भूल बहुत ज्यादा होती है, तो माला जरूर रखना चाहिए। माला से भगवान की याद में मदद मिलती है। माला मन से लड़ पड़ी, तू नहीं बिसरे मोए, बिना शस्त्र के सूरमा लड़ता देखा न कोई। बिना शस्त्र के लड़ाई किससे करें? यह माला शस्त्र है भगवान को याद करने का, भगवान की बार बार याद आवे, इस वास्ते भगवान की याद के लिए माला की बड़ी जरूरत है। निरंतर जप होता है तो माला की कोई जरूरत नहीं, फिर भी माला फेरनी चाहिए, माला फेरने की आवश्यकता है। आगे स्वामी जी कहते हैं, भगवान के ध्यान में घबराहट नहीं होती, ध्यान में तो आनंद आता है, प्रसन्नता होती है, पर जबरदस्ती मन लगाने से थोड़ी घबराहट होती है तो कोई हर्ज नहीं। भगवान से कहो, हे नाथ मन नहीं लगता, कहते रहो कहते रहो। एक सज्जन ने कहा था, व्यापारी को ग्राहक के अगाड़ी और भक्त को भगवान के अगाड़ी रोते ही रहना चाहिए। व्यापारी ग्राहक के आगे क्या कहता रहता है, क्या करें बिक्री नहीं होती, क्या करें पैदा नहीं होती। ऐसे भक्त को भगवान के अगाड़ी क्या करें महाराज भजन नहीं होता, हे नाथ मन नहीं लगता, ऐसे रोते ही रहना चाहिए। ग्राहक के अगाड़ी रोने से बिक्री होगी या नहीं होगी इसका पता नहीं, पर भगवान के अगाड़ी रोने से आपका मन जरूर भगवान अपने चरणों में लगा लेंगे। हमारे भगवान हैं और हम भगवान के हैं, यह सच्चा संबंध जोड़ लें, उसी की प्राप्ति करना हमारा खास ध्येय है, खास लक्ष्य है। नाता जुड़ते के साथ में ही भगवान से अपनापन हो जाएगा। ये हमारे पिता हैं, ये हमारे बालक हैं, जो भी नाता आपको अच्छा लगता है। नाता जुड़ने के बाद अपनापन, और अपनापन होते ही भगवान से प्रियता हो जाएगी। यह एक बन जाएगा नाता तो दूजी सभी बातें आ जाएंगी, बिना सीखे ही याद आ जाएंगी। भगवान की कृपा से आपका कल्याण हो जाएगा। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः। स्वामी जी पांचवी बात बताते हैं, इसमें एक बात और खास है, कामना न करे, अर्थात मैं माला फेरता हूं, नाम जप करता हूं, मेरी छोरी का ब्याह हो जाए, मैं नाम जपता हूं धन हो जाए, मैं स्वस्थ हो जाऊं, मेरे व्यापार में नफा हो जाए, ऐसी कोई सी भी कामना न करे। ये भगवान के नाम की बिक्री करना है। तो कामना न करे, नाम महाराज से तो भगवान की भक्ति मिले, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान की तरफ खिंच जाए, यह मांगना चाहिए। यह कामना नहीं है, क्योंकि कामना तो लेने की होती है, और इसमें तो अपने आप को भगवान को देना है। आपका प्रेम मिले, आपकी भक्ति मिले, मैं भूलूं ही नहीं, ऐसी कामना खूब करो। संतों ने भगवान से भक्ति मांगी है, अच्छे अच्छे महात्मा पुरुषों ने भगवान के चरणों का प्रेम मांगा है। जाहि न चाहि कभों कछु तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहु। भगवान शंकर मांगते हैं, बार बार बर मागऊं हर्षि देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पाइनी भगति सदा सतसंग। तीर्थ दान आदि के जितने पुण्य हैं, उन सब का एक फल मांगे, भगवान की चरणों में प्रीति हो जाए। हे नाथ आपके चरणों में प्रेम हो जाए, आकर्षण हो जाए, भगवान हमें प्यारे लगे, मीठे लगे, यह कामना करना चाहिए। यह कामना सांसारिक नहीं है। एक बात और है, जैसे सूर्य नारायण आते हैं तो उनसे यह नहीं कहना पड़ता कि आप हमारे घर का अंधकार दूर करो। उसी प्रकार जब भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है, भगवान की भक्ति हो जाती है, तब उनसे अपनी न्याय युक्त कामनाओं के लिए कहना नहीं पड़ता। वो न्याय युक्त कामना, चाहे आपकी बेटी का विवाह हो, चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, सब सुलझ जाते हैं। भगवान का नाम लेते ही आनंद मनाओ, प्रसन्न हो जाओ कि मुख में भगवान का नाम आ गया,
अब तो हम निहाल हो गए। आज तो भगवान ने विशेष कृपा कर दी, जो नाम मुख में आ गया, नहीं तो मेरे जैसे के लिए भगवान का नाम कहाँ। जिनके याद करने से मंगल हो जाए, ऐसे जिस नाम को भगवान शंकर जपते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती।